प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। कितने लोग हैं जो आज का दिन नहीं देखने पाए होंगे, लेकिन परमेश्वर ने हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा। हम परमेश्वर को धन्यवाद की भेंटें चढ़ाते रहे। प्रेज द लॉर्ड। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमंसी आपके समूह को उपस्थित हूँ। और आज का संदेश है प्रार्थना के विषय में कि क्या वजह है कि बहुत से लोगों की प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती हैं, और क्या वजह है कि बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं और तुरंत उसका जवाब परमेश्वर दे देता है। तो ये दोनों बातें आज हम देखेंगे कि दोनों वजह क्या है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि बने रहिएगा इस वीडियो में। छोटा सा वीडियो है, पूरा देखिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि बहुत से लोग इन बातों को जाने। और अगर वो चाहते हैं कि आपकी उनकी प्रार्थना सुनी जाए तो ये काम जरूर करना होगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरा दूसरा चैनल है ट्रू पल्स। उसमें आज का सवाल है कि किस पर आशीष फलती है। आशीष तो सबको मिलती है, लेकिन वो फलती किसके ऊपर है, ये वचन में लिखा है। अगर आप जानते हैं तो उसे कमेंट्स में लिख दीजिए, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए कि जिद है सच को फैलाने की। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के इस वचन को शुरू करेंगे। आइए मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुबह दिखाने के लिए। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। प्रभु जी, जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, प्रभु जी, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, तलाक, हर एक घर से दूर कर मेरे प्रभु जी। प्रभु जी, जिन लोगों के पास संतान नहीं है उन्हें संतान की आशीष दे। घरों में बेरोजगारी है, कर्जे हैं, प्रभु जी, नशा है, इन सब चीजों को अपने नाम से दूर कर प्रभु। बहुत से लोग बीमारियों से पीड़ित हैं प्रभु, अपने बच्चों को चंगाई दे, छुटकारा दे, आजादी दे प्रभु जी, ताकि प्रभु जी चंगाई पाए और गवाही दें कि यीशु ने हमें चंगा किया है। धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस विशेष संदेश पर हम चलते हैं। और आज का जो संदेश है वह है कि किन की प्रार्थना परमेश्वर तुरंत सुन लेता है और किन की सुनी ही नहीं जाती। कितनी प्रार्थना कर लें लेकिन वो प्रार्थना सुनी नहीं जाती। बहुत सारे विषय हैं इस विषय में, इस बारे में बहुत सारी बातें बाइबल में लिखी हैं कि किन की प्रार्थना नहीं सुनी जाती और किन की प्रार्थना परमेश्वर सुन लेता है। लेकिन मैं दो बातें आज आपके सामने ऐसी रखूंगा जो हमारे अंदर होनी बहुत जरूरी है, हर एक विश्वासी के अंदर। अगर हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही तो हम चेक करें कि क्या ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। तो वो वजह मैं आज आपको बताऊंगा कि किस वजह से प्रार्थना नहीं सुनी जाती। और दूसरी वजह कि क्या वजह है कि तुरंत परमेश्वर प्रार्थना का जवाब दे देता है। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, लोग चंगाई पा जाते हैं, लोग छुटकारा पा जाते हैं, आज़ादी पा जाते हैं, दुष्ट आत्माएं निकल कर भाग जाती हैं, बड़े बड़े रोग जो है दूर हो जाते हैं, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। ऐसी क्या वजह है? तो इन दोनों बातों पर आज हम गौर करेंगे। तो छोटा सा वचन है, इसको समझने की जरूरत है और इसे शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि किन लोगों की प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता। अगर हम वचन में पढ़ते रहें आगे पीछे, नया नियम में, पुराना नियम में, जगह जगह अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत से कारण हमको मिलेंगे प्रार्थना ना सुने जाने के। लेकिन एक बहुत बड़ा जो कारण है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो निकाल लीजिए भजन संहिता 66 अध्याय और उसका 18 पद। यहां पर दाऊद जो है वो अपनी शंका को जाहिर कर रहा है, और वो एक प्रकार से हमारे लिए शिक्षा भी है और हमें बताता भी है कि हम इन बातों पर गौर करें। क्या कहता है वो 18 आयत में? यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। सीधा सा अर्थ, हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे विचारों में क्या चल रहा है, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। अनर्थ बातें, अनर्गल बातें, ऐसी बातें जिनका कोई अर्थ ही नहीं है, जिनका कोई मकसद ही नहीं है, व्यर्थ की बातों को जब हम अपने दिमाग में लेकर चलते हैं और उसी दिमाग के द्वारा जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता। क्योंकि हमारे दिमाग में क्या भरा पड़ा है? गंदगी भरी पड़ी है। हमारे दिमाग में, हमारे विचारों में, हमारे माइंड में क्या है? बुरी बुरी बातें हैं, चिंताएं हैं, व्यभिचार है, गंदे काम है, लुचपन है, मूर्ति पूजा है, टोना है, बैर है, झगड़ा है, फूट है, विधर्म है,
डाह है, मतवालापन है, लीला क्रीड़ा है, और भी बहुत सारी बातें हैं जो बाइबल में ऐसी लिखी हैं। वो सब जब हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में क्या परमेश्वर प्रार्थना को सुनेगा? नहीं। परमेश्वर चाहता है बिल्कुल पवित्र मन। लिखा है कि यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। दाऊद का ये वचन है। लेकिन सुलेमान इस विषय में क्या कहता है? जब हम नीति वचन 4 अध्याय के 23 वचन को पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो हमें अपने मन की रक्षा कैसे करनी है? परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर की संगति के द्वारा, परमेश्वर की आराधना के द्वारा हमारा मन सुरक्षित रह सकता है। हम अपने मन में आराधना करते रहें, गीत गाते रहें प्रभु के, तब ये व्यर्थ की बातें हमारे मन में नहीं आएंगी। क्योंकि दाऊद साफ रीति से हमें बता रहा है कि अगर हम अनर्थ बातें सोचेंगे तो हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलेगा। यही कारण है कि बहुत से लोगों को प्रार्थना का आंसर जवाब नहीं मिलता। तो जरूरत है अपने मन की रक्षा करने की। सुलेमान ने कहा कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत, जड़, बेस यही से सब कुछ होता है। तो जब तक हम अपने मन को नहीं सुधारेंगे, जब तक हम अपने मन की रक्षा नहीं करेंगे, जब तक हम अपने मन को पवित्र नहीं करेंगे, तो हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने बताया बहुत सारे कारण हैं जिस कारण से प्रार्थना नहीं सुनी जाती। यशायाह में भी लिखा है 1 अध्याय 12 इससे अगर हम पढ़े तो वहाँ लिखा है कि तुम कितनी प्रार्थना करो मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। ये अलग बातें हैं। मैं 2 बातों पर जिक्र कर रहा हूँ आज। सबसे पहले क्या है कि जब हम अनर्थ बातों को, ऐसी बातों को, अनर्गल बातों को अपने दिमाग में रखते हैं, गंदगी को अपने दिमाग में रखते हैं, तो वो प्रार्थना हमारी परमेश्वर के पास नहीं जाएगी। एक तो हमारे दिमाग में गंदगी है, दूसरे हम परमेश्वर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रभु ये कर दे वो कर दे, तो वो नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा, इग्नोर कर देगा। क्योंकि वचन में लिखा है, नीति वचन 6 अध्याय के 16 पद से अगर हम आगे पढ़ें तो वहां लिखा है 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा, अर्थात घमंड से चढ़ी आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। अनर्थ कल्पना गढ़ता है जो परमेश्वर उनसे घृणा करता है। तो फिर घृणित इंसान की प्रार्थना सुनेगा प्रभु? नहीं सुनेगा। तो कोशिश करें कि अपने मन को शुद्ध रखें, पवित्र रखें और उसकी रक्षा करें परमेश्वर के वचन के द्वारा। ये तो पहली बात हो गई। इन लोगों की प्रार्थना नहीं सुनी जाती क्योंकि उनके मन में अनर्थ कल्पनाएं चल रही हैं। दूसरी चीज, किन लोगों की प्रार्थना परमेश्वर तुरंत सुन लेता है? आइए देखेंगे प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय और उसका 3 पद, 3 और 4 लिखा है, फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उस सुनहली वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए, और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंचाया गया। दूसरी बात, किन लोगों की प्रार्थनाएं परमेश्वर तुरंत सुन लेता है? जो पवित्र है, जो मन में अनर्थ कल्पनाएं नहीं गढ़ते, जो अपनी जुबान पर कंट्रोल रखते हैं, दृष्टि पर कंट्रोल रखते हैं, अपने विचारों पर कंट्रोल रखते हैं, और जिनकी संगति परमेश्वर से बनी रहती है, जो दिन रात प्रभु की दुहाई देते हैं, जो परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते रहते हैं और उससे अपना संपर्क बनाकर रखते हैं। वो जानते हैं कि हमारी पवित्रता ही हमारी प्रार्थना सुनने का सबसे बड़ा कारण है। यहाँ पर लिखा है पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं स्वर्गदूत लेकर जाता है और कहाँ पहुंचा देता है? परमेश्वर की सुनहली वेदी पर, और वो प्रार्थनाएं हाँ और आमीन के साथ कबूल की जाती हैं। दोस्तों, ये 2 कारण हैं। पहला कारण कि प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती, क्योंकि बहुत से लोग अपने मन में अनर्थ बातें भी रखते हैं और फिर उसी मुंह से परमेश्वर से प्रार्थनाएं भी करते हैं, तो परमेश्वर उन प्रार्थना को नहीं सुनता। दूसरी बात, हम जब पवित्रता से अपने जीवन को बिताते हैं, अपने विचारों को, दृष्टि को, जुबान को, चाल चलन को जब हम पवित्र रखते हैं, तब परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि वो प्रार्थनाएं स्वर्गदूत लेकर जाते हैं और परमेश्वर की सुनहली वेदी पर उसको रख दिया जाता है, और तब हमारी प्रार्थना सुनी जाती है, क्योंकि ये प्रार्थनाएं जो है वो पवित्रताई से की गई हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जानें कि क्यों प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती और क्यों प्रार्थनाएं सुन ली जाती हैं। प्रेज द लॉर्ड।
ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि किस पर आशीष फलती है। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए, जिद है सच को फैलाने की। यदि अभी तक आपने मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहिए पवित्रता के साथ। प्रेज द लॉर्ड।